नमस्कार प्यारे बच्चों, द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे द स्मार्ट स्टडी ऐप में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं का भाग 2 लेके आए हैं, जिसमें आपको अपरिमेय संख्याओं से संबंधित प्रश्न हल करवाएंगे। कल आपको मैंने रियल नंबर्स क्या होती है यानी वास्तविक संख्या क्या होती है ये बताया। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं ये भी बताया, आपको परिभाषा बताई गई। वे संख्याएं जिनको अंश बटा आर या पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिनमें हर का मान कभी भी 0 नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? हम परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जिनका प्रसार क्या होता है? अशांत अनावर्ती होता है, उन्हें क्या कहते हैं? हम अपरिमेय संख्याएं। जैसे पाई, √2, √3 ये आपको बताइए। फिर इसके बाद में सम संख्याएं कौन सी होती है, भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, विषम संख्याएं कौन सी होती है, ये सब आपको बताए गए। ठीक है। अब और आपके जो सिलेबस में है वो अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, ये बताया आपको। इन प्रश्न करवाए थे आपको। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के टुकड़े करते हैं, और यदि दो संख्याओं का एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करना है तो दो समान संख्याओं में जोड़े बनाते हैं। यदि 3 का ज्ञात करना है तो 3 में जोड़े बनाते हैं। ये आपको कल बताया गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं आपको कि जैसे मैंने बताया, जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूं 18 व 20 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करो। ये है, शॉर्ट में लेता हूं। 18 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। 18 लिख लिया हमें। 18 8 क्या है? 8 क्या है? 8 क्या है? सम संख्या है, 2 का भाग देंगे, 2 नाम 18। अब 3 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, तो 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर 20 में 2 10 बार, 2 5 बार, 5 एकम 5। एचसीएफ के लिए एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या बताई थी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? 2 गुणा 3 गुणा 3। 20 के 2 गुणा 2 गुणा 5 समान संख्याओं में जोड़े बनाते हैं, तो एचसीएफ बराबर क्या आ गया? 2, यानी मैसअप है। और एलसीएम के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, एचसीएफ गुणा शेष अभाज्य संख्याएं। एचसीएफ क्या है? 2। शेष अभाज्य संख्या कौन होगी? 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 पंजे 180। ये क्या आ गया आपका? क्या आ गया? ये एलसीएम आ गया। क्या आ गया? एलसीएम, यानी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना आपको बता दिया। अब देखो, इसकी जांच करने का तरीका बताया था मैंने, जांच करने का फॉर्मूला बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये जांच का तरीका बताया था मैंने। दो संख्याएं कौन सी? 18 और 20 है। 18 गुणा 20, एचसीएफ क्या है? 2, एलसीएम क्या है? 180। 18 दूना 36 यानी 360, और यहाँ पे 180 को 2 से गुणा किया तो वो भी 360 बराबर आ गए। इसका मतलब ये आंसर क्या आपने सही है। तो ये जांच का तरीका भी आपको बताया गया था। आज हम पढ़ेंगे, अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन थे वो हम आपको बताते हैं कि किसी खेल के थ्योरेटिकल प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगने? 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट।
मान लीजिए वे दोनों एक दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, कितने समय बाद में वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये पूछ रहा है। कितने समय बाद में, यानी अधिकतम समय पूछ रहा है, यानी न्यूनतम समय, कितने समय बाद में, कम से कम कितना समय लगेगा कि वो एक स्थान पर मिल जाए वो दोनों। इसके लिए हमें क्या करना है, न्यूनतम समय ज्ञात करना है। तो न्यूनतम समय मैंने बताया था आपको कि रवि को तो कितने, सोनिया को एक चक्कर लगाने में, मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को समय लगा 18 मिनट। मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को समय लगा 12 मिनट, ये लगे। ठीक है, अब दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो लगा न्यूनतम समय। स्थान पर मिलने में लगा न्यूनतम समय। अब न्यूनतम समय ज्ञात करना है तो क्या ज्ञात करेंगे, मैंने आपको छोटी छोटी संख्या न्यूनतम समय न्यूनतम मान ज्ञात करना हो तो एलसीएम ज्ञात करते हैं। दोनों संख्याओं को क्या ज्ञात कर लेंगे, एलसीएम। 18 के टुकड़े कर लो भाज्य, 2 नाम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 12, 2 चिकी 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 और 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। समान समान संख्याओं में क्या बना देंगे, जोड़े बना देंगे। ये बन गया, ये बन गया, तो एलसीएम एक समान जोड़े में से एक संख्या लेंगे और शेष संख्याओं को उतार लेंगे। एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणा 3, एचसीएफ क्या आ गया 6। अब अपने को तो एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम के लिए एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा शेष अभाज्य संख्या, है ना। एचसीएफ कितना है 6 गुणा शेष कितनी है 3 गुणा 2, एलसीएम बराबर 36, 18, 18, 9, 36, यानी दोनों पुनः मिलेंगे 36 मिनट बाद। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, 36 मिनट बाद में दोनों पुनः मिलेंगे। तो यानी कहने का मतलब सोनिया को 18 मिनट लग रहे थे और रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, इसके लिए ऐसा प्रश्न आ जाए, यहाँ अंक मान चेंज कर दे, तो क्या करना है आपको एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम, ऐसे प्रश्नों के लिए। अब देखो एक किसी पीरियड में, जैसे थ्योरेटिकली प्रश्न है, सीबीएसई 2020 में आया हुआ प्रश्न है,
आरबीएससी में आ सकता है ऐसा प्रश्न। किसी परेड में 612 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 48 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है। कोई परेड है जिसमें 612 सदस्य हैं कि एक सेना की टुकड़ी है, यानी उसमें सेना की टुकड़ी में कितने सदस्य हैं? 612। 48 सदस्यों वाले बैंड के पीछे, यानी जो बैंड बजाने वाले हैं वो कितने हैं? 48। और सेना की टुकड़ी के जो सदस्य हैं वो कितने हैं? 612 है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। अब दोनों समूहों को क्या करना है? समान संख्या वाले तो बराबर बराबर भागों में बांटना है उनको। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, यानी अधिकतम संख्या पूछ रहा है प्रश्न में, देखना है अधिकतम संख्या क्या पूछ रहा है आपसे? अधिकतम संख्या पूछ रहा है प्रश्न को, यानी शब्दों पे ध्यान देना है। अधिकतम संख्या तो इसका मतलब क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। ध्यान लिखेंगे परेड में सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या, सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बराबर 612। एक बैंड में पीछे मार्च करने वालों की संख्या, वालों की संख्या 48। तो इनका अबाजी टुकड़े करेंगे 612। 2 का भाग दिया 2 तिया 6 0 2 छिकी 12, फिर 2 का भाग दिया 2 एकम 2 2 पंजे 10 2 तिया 6 8 1 9 3 का जाएगा 3 पंजे 15 3 एकम 3, फिर 3 का जाएगा 17, फिर 17 का 1। ठीक है 48। 2 का दिया 24, 2 का दिया 12, 2 का दिया 6, 2 का दिया 3, 3 का दिया 1। ये आ गए टुकड़े कर लिए। 2 तिया 6 भाग टूट की 0 2 छिकी 12, फिर 2 का दिया 2 एकम 2 2 पंजे 10 2 छिकी 2 तिया 6। फिर इसमें 5 विषम संख्या, तो विषम का जाएगा पहले 3 का देंगे, 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी? 3, 3 का जा रहा है 3 बजे 15 3 एकम 3, फिर इसमें 3 का जा रहा है 3 एकम 3 और 3 7 21 17 51 17 एकम 17। ठीक है, अब क्या बनाएंगे? एचसीएफ। तो जोड़े बनाएंगे तो कितनी कौन सी संख्या थी? 612 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17 48, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। देखो जोड़े बना लेते हैं समान संख्या में। एचसीएफ समान एक जोड़े में से एक संख्या ले लेंगे तो 2 दिन 4 4 तिया 12। एचसीएफ बराबर क्या है? 12। यानी प्रश्न क्या कह रहा था कि अधिकतम संख्या जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो गई? क्या लिखेंगे? स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें सेना मार्च कर सकती है, सेना मार्च कर सकती
है कितनी है 12। ये आपका आंसर आ गया। समझ गए? इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो √3 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए। मैंने आपको बताया था अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना है, तो इसके पहले ऐसे प्रश्न हम क्या कहते हैं, ये आरबीएससी 2017 में आया हुआ प्रश्न है। इसके विपरीत मानेंगे पहले कि माना, ऐसे लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। ये कुछ नहीं है, थ्योरी है ऐसी। अब इसमें √3 की जगह √2 भी दे सकता है, √5 भी दे सकता है, √7 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। संख्या है जिसके सहभाज्य गुणनखंड, जिसके संख्या है जिसके सहअभाज्य गुणनखंड ए व बी है, जिनका सार गुणनखंड खंड एक होता है। ये आपको थ्योरी लिखनी है सबसे पहले प्रत्येक प्रश्न में। ठीक है, अब देखो √3 को क्या माना परिमेय संख्या, तो √3 बराबर a बटा b। इसको √ को हटाने के लिए वर्क करेंगे, दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर √3 का स्क्वायर बराबर a बटा b का स्क्वायर, 3 बराबर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। b स्क्वायर को इधर ले लेंगे तो a स्क्वायर बटा 3। करने का मतलब क्या आ गया, b का मान b बराबर क्या आ गया a बटा 3। यानी यहाँ a 3 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है। अब क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण। अब यहां लिखेंगे b बराबर 3c, समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो 3c का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 3। ये 3c में a बराबर क्या रखेंगे 3c, विपरीत मानेंगे ना, a बराबर 3c रखेंगे। c का स्क्वायर बटा 3 है ना, तो b स्क्वायर बराबर क्या गया 9c स्क्वायर बटा 3। अब देखो b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर बटा 3 आ गया, 3 किया 9, तो 3c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, तो 3c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 3, यानी c बराबर क्या आ गया b बटा 3। यानी यहाँ b भी 3 से विभाजित हो रहा है। अतः a व b 3 से विभाजित हो रहे हैं, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि
ए व बी क्या लिखा था हमने, सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं जिनका गुणनखंड एक के अतिरिक्त नहीं होता है, अतिरिक्त संख्याएं हैं क्योंकि ए व बी सहअभाज्य संख्याएं हैं जिनका सार गुणनखंड एक के अतिरिक्त नहीं होता है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना है। बस क्या करना है, देखो √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसकी जगह √2 आ जाए, √3 आ जाए, √5 आ जाए तो मानेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है, विपरीत मानेंगे। जिसके सहभाज्य गुणनखंड ए व बी होते हैं, जिनका सार गुणनखंड 1 होता है। सहभाज्य संख्या होती है, उनका सार गुणनखंड क्या होता है, 1। समझ गए। जैसे 3 और 4 है, 3 और 4 का सार गुणनखंड नहीं होता, कुछ भी कॉमन गुणनखंड कुछ भी नहीं होता है, तो उनका हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। यानी एक का ही भाग जा सकता और किसी का नहीं जा सकता एक दूसरे में। तो √3 बराबर एक परिमेय संख्या माना ना, तो a बटा b परिमेय संख्या क्या होती है, अंश बटा के रूप में होती है, p बटा q या a बटा b कुछ भी मान सकते हैं। दोनों और वर्ग करेंगे, √3 बराबर a बटा b का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, √3 हट गया, 3 बराबर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर क्या आ गया, a स्क्वायर बटा 3, यानी a b बराबर a बटा 3 आ गया। वर्ग कर लिया था, वर्गमूल ले लिया था। अब a क्या है, a का गुणनखंड क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। अब b का भी ज्ञात करेंगे, तो क्या करेंगे, a बराबर 3 सी रख देंगे। जैसे 5 आ जाए, √5 आ जाए तो a बराबर √5 सी रख देंगे। √2 आ जाए तो a बराबर 2 सी रख देंगे। ऐसे रखना है। तो रख दिया समीकरण 1 में मान, समीकरण 1 में रखा तो 3c का वर्ग करेंगे तो 9c स्क्वायर आ जाएगा। 9 से 3 कितनी बार कट गया, 3 से 9 कितनी बार कट गया, 3 बार, तो 3 b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, तो c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटा 3, तो c बराबर b बटा 3 आ गया। ये आ गया। अब इस क्या करेंगे, अब यहां b भी क्या हो रहा है, यहां b भी क्या हो रहा है, b भी क्या हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, तो a और b दोनों 3 से विभाजित हो रहे हैं, जो कि क्या है, विरोधाभास है। अतः क्या करेंगे हम, क्योंकि a और b का सहभाज्य संख्या है और उनका एक के अतिरिक्त सार गुणनखंड विरोधाभास कैसे है, वो लिखना है। कारण एक के अतिरिक्त नहीं होता है, इसलिए √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 1 बटा √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। अब हर अंश बटार के रूप में आ गई, इसको ऐसे कैसे डायरेक्ट मान लेंगे, माना 1 बटा √2 एक परिमेय संख्या है जिसके सहभाज्य गुणनखंड a व b हैं,
जिनका सार गुणनखंड एक होता है। ये तो पहली लाइन तो सभी प्रश्नों में लिखनी, ठीक है। अब 1/√2 बराबर a बटा b, वज्र गुणा कर लिया तो b बराबर a√2, वर्ग कर लेंगे b² बराबर a² इंटू 2, a² बराबर b² बटा 2, ये आ गया समीकरण 1। अब यहाँ b² 2 से विभाजित हो रहा है, यहाँ b² 2 से विभाजित 2 से विभाजित हो रहा है। अब देखो, अब क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, b² बराबर 2c, b बराबर 2c रख देंगे, b का तो आ गया, b बराबर 2c रखने पर तो a² बराबर 2c का होल स्क्वायर बटे 2, a² बराबर 4c² बटे 2, कट गया 2 बार, a² बराबर 2c², c² बराबर क्या गया a² बटे 2, तो c² बराबर a² बटे 2, अतः यहाँ a भी 2 से विभाजित हो रहा है, यहाँ a भी 2 से विभाजित हो रहा है, अतः a व b 2 से विभाजित हो रहे हैं, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि a व b सहभाज्य संख्याएं हैं, जिनका सार्वगुणनखंड 1 के अतिरिक्त नहीं होता है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये पूरा आपका प्रश्न सिद्ध हो गया। इस तरह आपको हल करने हैं। अब देखो 5+2√3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ये CBSE 2020 में आया हुआ है, तो इसे भी वो लिखेंगे, माना 5+2√3 एक परिमेय संख्या है, ये लिखेंगे, जिसके अभाज्य गुणनखंड a व b हैं,
जिनका सार्वगुणनखंड एक होता है। जिनका सार्वगुणनखंड एक होता है। लिखेंगे 5 + 2 √3 बराबर a/b। अब ये 5 तो परिमेय संख्या है ना, इसका पक्षांतर कर देंगे 2 √3, या लिखेंगे पक्षांतरण करने पर 2 √3 बराबर a/b - 5। 2 √3 बराबर a -5 b/b, क्योंकि b लघुत्तम ले लिया तो क्या आ गया, a b में b का भाग दिया 1 को a से गुणा किया a, फिर 1 का b में भाग दिया b को 5 गुणा 5b, ये आ गया। अब गुणनफल में परिमेय संख्या क्या है इसके साथ में, तो और √3 बराबर a - 5b/2b। अब ये तो क्या हो गई परिमेय संख्या, जबकि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। चूंकि a - 5b/2b एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है। अतः 5 + 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना सा लिखना है इसमें, तो यानी ये दोनों बराबर नहीं हो सकती, परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती। इसलिए क्या लिखना है, ओनली कि a - 5b/2b एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है जो कि क्या है, विरोधाभास है, यानी बराबर नहीं हो सकती। अतः 5 + 2 √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना सा सिद्ध करना, और ये लाइन तो सभी प्रश्नों में लिखनी है आपको। 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। देखो वो लिखना है, माना 7 √5 एक परिमेय संख्या है जिसके अभाज्य गुणनखंड a व b हैं, जिनका सार्वगुणनखंड एक होता है। ठीक है, अब देखो 7 √5 बराबर a/b, परिमेय संख्या भाग दे देंगे, √5 बराबर a/7b। अब यहां क्या लेंगे, चूंकि a/7b एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है।
अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना सा सिद्ध करना है इसमें। ऐसे प्रश्न आपसे अक्सर पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन √2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। इसमें वही है, माना √2 + √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जिसके सह अभाज्य गुणनखंड A व B हैं, जिनका सार गुणनखंड एक होता है। मानेंगे √2 + √5 बराबर A/B। ठीक है, वर्क कर लेंगे दोनों ओर। क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर √2 + √5 का होल स्क्वायर बराबर A/B का होल स्क्वायर। इसको A प्लस, चूंकि A + B A+B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, A² + B² + 2AB। और हम इसको लेंगे √2 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 2 गुना √2 गुना √5 बराबर A²/B²। ठीक है, ये आ गया अपने पास। ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, √5 का स्क्वायर क्या हो गया 5। ठीक है, और प्लस √2 गुणा होकर √10 हो जाएगा। √2 √5 2 √10। पूर्ण वर्ग संख्या होती तो वर्गमूल हो जाता, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 10, 5 दूनी 10 A²/B²। 5 और 2 कितने हो गए 7, 7 + 2 √10 बराबर A²/B²। पक्षांतरण करेंगे परिमेय संख्या का, पक्षांतरण करने पर, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, 2 √10 बराबर A²/B² -7। फिर क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे बराबर B² लघुत्तम आ गया A² -7B² ले लिया। अब देखो क्या करेंगे, 2 √10 बराबर A² -7B² ये आपका गया। ठीक है, अब 2 भी गुणा हो रहा है ना, √10 बराबर A² -7B²/2B²। चूंकि A² -7B²/2B² एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि √10 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभासी
भास है, अतः √2 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये सिद्ध करना है। इस तरह यानी स्टेप बाय स्टेप चलना है, आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है और स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है। यानी परिमेय संख्या मानना है और विरोधाभास सिद्ध करना है, बस ये है। क्योंकि √10 क्या है, अपरिमेय संख्या हो गई, और a² - 7b² बटा 2b² क्या हो गई, परिमेय संख्या। दो की दोनों बराबर नहीं हो सकती, अतः √2 प्लस √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। यानी कहने का मतलब √ में आ जाए दोनों संख्याएं तो पहले उसको परिमेय संख्या बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, वर्गमूल वर्ग कर सकते हैं दोनों, तो वर्ग कर लिया। वर्ग करने के बाद में जो सभी को परिमेय संख्या बना लो एक तरफ, और जो अपरिमेय बच रही है वो एक तरफ बच जाएगी। इस तरह दोनों विरोधाभास सिद्ध करने के लिए पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण करने के बाद में परिमेय संख्या एक तरफ पक्षांतरण कर लेंगे, जो गुणनफल में है परिमेय संख्या अपरिमेय के साथ में उसका भी भाग दे देंगे। अब एक तरफ एक भाग में तो LHS में तो अपरिमेय संख्या रखनी है, RHS में क्या रखनी है आपको, परिमेय संख्या। दोनों क्या है, बराबर नहीं हो सकती, जो कि क्या विरोधाभास सिद्ध हो जाएगा। अतः जो भी आप सिद्ध कर रहे हो उसको क्या लिखोगे, √2 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इस तरह ये आपका रियल नंबर्स वास्तविक संख्या वाला जो टॉपिक है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो पूरा हो गया है। अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए, वो अगली वीडियो में लेके आएंगे। अतः पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।